पथरिया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर। डॉक्टर अनुपस्थित, जन औषधि केंद्र मिला बंद, कार्रवाई के दिए निर्देश। तो वो कलेक्टर प्रताप नारायण यादव सोमवार दोपहर पथरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां उन्हें काफ़ी अनियमितताएं मिली। सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाला जन औषधि केंद्र बंद मिला, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। ड्रग इंस्पेक्टर को जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काटने और डॉक्टर को व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार कार्य के लिए जिला अस्पताल के अलावा छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं, जिस पर तत्काल उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अब कलेक्टर पथरिया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां भी लापरवाही देखने को मिली। कलेक्टर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के में डॉक्टर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ और सुधार की आवश्यकता है। कई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, जबकि स्टोर रूम में से दवाइयाँ ली जा सकती हैं, जिससे लोगों को बाहर से दवाइयाँ लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसके अलावा जन औषधि केंद्र बंद मिला, जबकि शासन की मंशा है कि गरीबों को कम दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर को जन औषधि केंद्र खुलवाने के लिए कहा गया है। यदि संचालक को जन औषधि केंद्र नहीं खोलना है तो हम किसी और को काम दे देंगे। इसके साथ ही देखा गया कि डेंटिस्ट भी डॉक्टर के साथ बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे थे, जबकि डेंटिस्ट को अपनी कुर्सी पर होना चाहिए था, ताकि दांतों का इलाज कराने वाले मरीजों को यहाँ स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसलिए इसमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी कम वेतन मिल रहा है, इसलिए लेबर इंस्पेक्टर को भेजकर इसका केस बनाने का आदेश दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को त्वरित वेतन दिलाया जा सके। डॉक्टर की अनुपस्थित मिलने पर एक डॉक्टर अमित जैन का कहना है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। जब तक व्यक्ति रिलीव नहीं होता वह वेतन लेता है, उनको काम करना चाहिए। इसलिए उनको हिदायत दी गई है कि यहाँ ड्यूटी पर आएं और जितने दिन अनुपस्थित रहे हैं उतने दिन का वेतन काटने की कार्रवाई भी इनके ऊपर की जाएगी। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अगली बार वह फिर निरीक्षण करने आएंगे और इस तरह की लापरवाही होने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इन कार्यों में सुधार करने की ज़रूरत है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही सुधार कार्य किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तेज टीवी के लिए मकसूद अफजल की रिपोर्ट। जिनकी ड्यूटी लगी होगी दिखाओ भाई, जल्दी क्या कर रहे हो? क्या देखिए आपको आज हमारे द्वारा स्कूल में संवाद किया गया बच्चों के साथ, ताकि हमारे बच्चे उत्साहित हो सकें और अपने जो सपने हैं उनको सपनों को पूरा कर सकें। साथ ही जो अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देखा कि डॉक्टर लोग मेहनत कर रहे हैं, पर और सुधार की आवश्यकता है। कई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, इनको जिले के स्टोर रूम से लेना चाहिए थी समय पर, जिससे कि लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। जैसा कि आपने बताया कि जो दवा का एक मेडिकल स्टोर वो बंद है, जन औषधि केंद्र बंद है, जबकि शासन की मंशा है कि जो भी यदि किसी को मजबूरी में लेना पड़े तो उसे सस्ते दर पे मिल जाए। तो उसको भी ड्रग इंस्पेक्टर को बोला गया कि तत्काल आकर निरीक्षण करें और उसको खुलवाएं। यदि उनको नहीं चलाना है तो किसी दूसरे को दें, ताकि हमारे लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही जो देखा कि डॉक्टर एक साथ बैठ के, डेंटिस्ट भी डॉक्टर टेबल पर बैठ के दवा कर रहे हैं, जबकि डेंटिस्ट को अपनी चेयर पे होना चाहिए जहां दांत चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरह के सारे निर्देश उनको दिए गए हैं। साथ ही जो अपने यहाँ पे आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं उनको भी कम वेतन मिल रहा है, तो उनका भी हम इसको लेबर
ऑफिसर लेबर इंस्पेक्टर को भेज करके इनका केस बनवाएंगे, उनको पूरा वेतन दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही डॉक्टर साहब को बताया गया कि जो भी कमी है, जब भी बैठक होती है, उनको आपको समय पे रहते उसको बताना चाहिए। कई डॉक्टर एब्सेंट भी मिले हैं। अमित जैन, इनका कहना है कि इनका ट्रांसफ़र हो गया है। जब तक आदमी रिलीव नहीं होता, जब तक तनख्वाह पा रहा है, तो उनको यहाँ काम करना चाहिए था, लेकिन अटेंडेंस यहाँ डलवाते हैं, लेकिन प्रेजेंट रूप से यहाँ पे काम करने नहीं आ रहे हैं। तो उनको भी हिदायत दी गई कि वो आएँ और उनका जितने दिन एब्सेंट रहे उनकी वेतन काटने की कार्रवाई आज ही की जाएगी। सर, इस विषय के अलावा एक विषय और है, पथरिया नगर अतिक्रमण की चपेट में है सर, और लगभग 2 से 3 साल से जिलाधिकारी और तहसील लेवल के अधिकारियों को इसकी हिदायत दी जा रही थी और उनके द्वारा कई बार निर्देशित भी किया गया कि अतिक्रमण खाली किया जाए, फिर भी सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दोनों पक्षों का दायित्व होता है। हमारे आमजन का भी दायित्व है कि हमारे जो रास्ते हैं वो किसी के लिए अवरुद्ध ना हो, लोग आसानी से आ जा सकें। हम दोनों को प्रयास करना होगा कि ताकि आपको भी असुविधा ना हो और प्रशासन को भी काम करने में सुविधा हो।